नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भारतीय एकेडमी पर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको इस सीरीज़ में जो है लगातार वीडियो देते रहेंगे, तो ये हमारे सीरीज सेट का जो है वो चौथा वीडियो है। और आपसे अनुरोध है, जिस तरह से आपका प्यार मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि हम लोग अपने में एक अच्छा संबंध स्थापित कर लेंगे बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो फिर से आप आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपने ग्रुप में, अपने एजुकेशनल ग्रुप में जितने भी हैं उनमें जो है चैनल का लिंक शेयर करें। तो आइए बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं फिर से ये सेट नंबर 4। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न कह रहा है कि 10 दिसंबर 2023 को किस यूरोपीय देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो कह रहा है कि 10 दिसंबर 2023 को किस यूरोपीय देश में तमिल कवि और दार्शनिक जो है तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो इसका जो पहला उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस में ऐसा किया गया है। ठीक है, तो 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग, ठीक है, मर्सर का जो है वह विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में निम्न में से कौन सा शहर दुनिया में 153वें और भारत में शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा शहर रहा है ये दूसरा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, हैदराबाद। हैदराबाद जो है भारत में वो शीर्ष पर रहा है और उसका जो उत्तर दुनिया में जो है 153वें स्थान पर रहा है। ठीक है, क्वालिटी लैब के मामले में। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखिका को उनकी कृति यादें, ठीक है, यादें और यादें नाम है पुस्तक की, यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वो होगा पुष्पा भारती। ये पुष्पा भारती की पुस्तक है यादें और यादें, और उनको जो है व्यास सम्मान जो है वह 2023 के लिए दिया गया है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी। तो इसका जो उत्तर होगा 4 का ये हो जाएगा सी, फातिमा वसीम। फातिमा वसीम जो है पहली महिला मेडिकल अफसर बनी है। 11 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र मिशन ने किस देश में 10 वर्ष बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। तो किस देश में 10 वर्ष बाद जो है शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। तो इसका जो उत्तर होगा 5वां का वो हो जाएगा हमारा बी, माली। माली जो है वो इसको समाप्त कर दिया है। छठा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, राजकुमार राव। ठीक है, सॉरी राजकुमार राव नहीं, कबीर बेदी। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कबीर बेदी। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, जो कहाँ की है, इटली का, तो कबीर बेदी। ठीक है, 7वां प्रश्न कह रहा है कि किस देश की नौसेना द्वारा दिसंबर 2023 में कास्त्रोयार्स्क और सम्राट अलेक्जेंडर थर्ड 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियों को लॉन्च किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, रूस। देखिए इसमें नाम में भी कास्त्रोयार्स्क, तो आपको रूस का फील आता होगा इनके नाम से। ठीक है, 8वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक सैन्य विजय की स्मृति में 10 दिसंबर 2023 को किस शहर में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स ऑफ हाफ मैराथन, ठीक है, वेटरन्स हाफ मैराथन की दौड़ का आयोजन किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वां प्रश्न का नई दिल्ली। ठीक है, आते हैं 9 नंबर सवाल पे। 9 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि दुबई में आयोजित COP28 जलवायु सम्मेलन में किस देश के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अतुल शाह को उनके अभिनव कार्य के लिए प्रतिष्ठित गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 का भारत। ठीक है, नाम ही लग रहा होगा आपको, डॉक्टर अतुल शाह। हाल ही में किस बैंक द्वारा महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है। तो कौन सी बैंक लॉन्च किया है, ये है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जो है वह नारी शक्ति बचत खाता का लॉन्च किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिसंबर 2023 में जारी विश्व के बड़े शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर। ठीक है, देश के संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के संकलन पर आधारित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 का रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, 13 में कह रहा है कि हाल ही में जेवियर माइली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में जेवियर माइली को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है,
GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर होगा चीन। चीन द्वारा जो है चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू कर दिया गया है। 16 में कह रहा है कि हाल ही में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसमें कह रहा है विष्णुदेव साई जो है वह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका उत्तर सही है, ये विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के बने, ये भी सही है। भजनलाल शर्मा को जो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये भी सही है। और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी सही है। यानी कि ई उत्तर इसमें बनाया गया है और ये सही है। ठीक है, तीन चारों का चारों सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारा 27वें वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? ठीक है, WAIPA के विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसका सम्मेलन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेरणा देवस्थली। ठीक है, प्रेरणा देवस्थली जो है भारतीय नौसेना में जो है युद्धपोत की कमान संभालने वाली, ठीक है ध्यान दीजिए, युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ठीक है, 19वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में सुमिलित करना है। ठीक है, तो वेलकम टू पैराडाइज ये ट्विंकल खन्ना ने लिखी है। ठीक है, तो ये सही है। ट्विंकल खन्ना के पुस्तक का नाम है वेलकम टू पैराडाइज। इसके बाद ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये रघुराम राजन रोहित लांबा ने लिखे, ये भी सही है। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा माधव गोडबोले लिखे हैं, ये भी सही है और इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 नंबर का, ये होगा वियतनाम। ठीक है, 21वां प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, ठीक है COP29 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किस देश में किया जाएगा? ठीक है, 24 में COP29 का आयोजन, तो इसका प्रश्न हो जाएगा अजरबैजान। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? तो अजरबैजान में किया जाएगा। 22वां सवाल कह रहा है कि दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 18 GI टैग पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये उसका उत्तर होगा 22वां सवाल का उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के 18 प्रोडक्ट को, उत्पाद को जो है GI टैग दिया गया है और ये देश का पहला राज्य बन गया है जिसको एक दिन में इतने सारे जो है वो GI टैग मिले हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि 23वां सवाल कह रहा है कि हमारा दिसंबर 2023 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय देश में प्रथम स्थान पर आया है? ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में जो है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को टॉप रैंकिंग नहीं मिला है। ठीक है, प्रथम स्थान नहीं मिला है। दिल्ली विश्वविद्यालय को मिला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय तो आप जानते ही हैं, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये आ सकते थे पर ये नहीं आए। ठीक है, 24वां सवाल कह रहा है कि फोर्ब्स की 2023 की दुनिया की टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं हैं? तो इसका जो उत्तर होगा वो भारतीय महिलाओं की संख्या हो जाएगी 4। ठीक है, 4 भारतीय महिलाएं जो है वो टॉप 100 में आई हैं। वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन ने जो है पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? ठीक है, तो 2023 के लिए जो है टाइम मैगजीन जो है पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, वो किया गया है किनको? तो टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, टेलर स्विफ्ट जो है उनको जो है पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। आते हैं हमारे अगले प्रश्न 26वें प्रश्न पर। कह रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो समीर शाह को कह रहा है BBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये सही है। समीर शाह को जो है BBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुरेश रैना जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत बने, ये भी सही है। कंचन देवी को ICFRE की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है, तो ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से डी हो जाएगा हमारा उसका उत्तर। ठीक है, 26। 27 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो गरबा कहाँ की है? तो गुजरात की है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गुजरात। ठीक है, 28वां सवाल कह रहा है कि गांवों के सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण के लिए किस मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय का ये कार्यक्रम है, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण के लिए जो है शुरू किया गया है, मेरा गांव मेरी धरोहर।
29 में कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, गूगल ने जो है जेमिनी को लॉन्च किया है। 30वां सवाल कह रहा है कि टाइम पत्रिका द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो यह है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को जो है एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बन गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो अक्षता कृष्णमूर्ति जो है वह ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाले पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक, 32 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे बर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये नामित किया है रिज को। ठीक है, RIZ रिज को बर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नामित किया गया। ठीक है, हाल ही में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया है? ठीक है, 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं, कह रहा है कि दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया था? ये गुरुग्राम में किया गया है। ठीक है, पोर्टेबल अस्पताल है ना, आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये गुरुग्राम में किया गया है। 35वें से प्रश्न पे आते हैं, तो कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय के जल जीव संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत जल मिशन द्वारा किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, 36वें प्रश्न में आते हैं और उसमें कह रहा है कि 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किस शहर में किया गया है? 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कह रहा है कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किस शहर में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 36 का तिरुअनंतपुरम। ठीक है, तिरुअनंतपुरम में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक जो है वह 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक, 37वां सवाल कह रहा है कि 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो देवघर होगा। ठीक है, तो देवघर में जो है वह 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य की सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है मणिपुर। ठीक है, 39वां सवाल कह रहा है कि आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश में हाल ही में कौन बन गया है? ठीक है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश हाल ही में कौन बन गया है? तो ये बना है नेपाल। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट प्रयास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया है, तो सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो प्रयास जो है इन्हीं के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और सी दोनों। तो आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दिसंबर 2023 में कौन सी भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन सी बनी है? तो इसका उत्तर होगा वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, वैशाली रमेश बाबू। 42वें सवाल में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 लाख कमजोर स्कूली बच्चों के शिक्षण स्तर में सुधार के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा 42वें सवाल का, तो मिशन दक्ष जो शुरू किया गया है वो किया गया है बिहार के द्वारा। ठीक है, तो बिहार के द्वारा जो है मिशन दक्ष जो है शुरू किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA का परिचालन शुरू किया? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था। और आप लोग यदि पिछला सेट नहीं देखे हों तो आपसे अनुरोध है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप इस प्ले लिस्ट में जा करके क्वेश्चन सेट नंबर 3 को भी देख लें, और यदि दूसरा और पहला भी नहीं देखे होंगे तो उनको भी चेकआउट जरूर कर लें। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, जापान। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इसरो ने किस वर्ष तक
इसरो ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई है? तो किस वर्ष तक जो है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई है? तो 44 का उत्तर हो जाएगा 2040। ठीक है, तो 2040 तक जो है अंतरिक्ष यात्री भेजने की जो है योजना बनाई है चंद्रमा तक इसरो। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2023 के विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? ठीक है, तो 2023 का जो विश्व एड्स दिवस था उसकी थीम जो है वो क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेट कम्युनिकेट्स, ठीक है, कम्युनिटीज़ लीड, सॉरी लेट कम्युनिटीज़ लीड। तो ये उनका थीम था दिसंबर में। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एमी अवार्ड्स में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो पहला स्टेटमेंट में कह रहा है कि एकता कपूर को एमी अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। एकता कपूर कह रहा है कि एमी अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही, ठीक है। और वीरदास को कॉमेडी फिल्म वीरदास लैंडिंग के लिए एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है किस संस्था द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 2023 में किस देश में स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन H1N2 का पहला मानव मामला मिला है? ठीक है, तो स्वाइन फ्लू का जो है पहला मानव मामला स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन का नाम है H1N2, ठीक है। H1N2 का पहला मानव मामला सामने आया है, वो किस देश में? तो ब्रिटेन में आया है सामने, ठीक है, ब्रिटेन इसका उत्तर हो जाएगा। और ब्रिटेन में जो है ये जो है नवंबर 2023 में ऐसा स्वाइन फ्लू का मामला सामने आया था, जिसमें पक्षियों से अब ये किस पर तो मानव में देखने को मिला था संक्रमण। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में जो है कथन सत्य है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आयरिश लेखक पॉल लिंच को यह पुरस्कार प्रदान किया। तो ये सही है। बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? आयरिश लेखक था पॉल लिंच, उसको यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार पैगंबर गीत नामक कथा को दिया गया। ये सही है। आयरिश जो है पॉल लिंच जो लिखा था पैगंबर गीत, इस कथा को दिया गया है। तो इसका उत्तर दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ये दोनों सही है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नदी तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा 2D मॉडल विकसित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा IIT गुवाहाटी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी जो है इसको लॉन्च किया है, नदी तटों की सुरक्षा के लिए जो है ब्रह्मा 2D मॉडल को विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था, 50वां प्रश्न। तो इस सेट में भी हम लोगों ने 50 कंप्लीट कर लिया है। आपसे अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो देखे होंगे अभी तक यदि सुन रहे हैं तो, और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। आपसे प्यार ये मिलता रहे, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम देखेंगे कि कहाँ तक हम उनको आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।